ये कहानी एक जादूगर और एक ऐसी लड़की की है जो भूतों को देख सकती है। कहानी की शुरुआत माजो नामी जादूगर से होती है, जो कि सड़क पे लोगों को जादू दिखा रहा था। लोगों को उसका जादू कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका जादू बहुत पुराना हो चुका था। वहीं भीड़ में खड़ी एक लड़की माजो को बहुत अलग तरीके से देख रही थी। शो खत्म होने के बाद माजो तय करता है कि वो उस लड़की का पीछा करेगा। लड़की के पीछे जाने के बाद जब लड़की को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है, तो वो रुक जाती है। तभी माजो को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो ऐसा जादू दिखाए जिसमें कबर्ड के अंदर से एक चुड़ैल निकलेगी और वो उस चुड़ैल को मार के फेमस हो जाएगा। क्या पता लोगों को ये आइडिया अच्छा लगे। तो यही सोच के वो उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम कैंग था। कैंग कुछ सोचती है, फिर हाँ कर देती है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है और नौकरी उसके पास है नहीं। इसी के बाद हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माजो अपने मंत्र से उस अलमारी को खोलने की कोशिश करता है। इस बार माजो का शो देखने बहुत सारे लोग आए थे। वो अलमारी खुलती है और माजो उसके ऊपर एक कपड़ा फेंक देता है। फिर वो कपड़ा भूत का रूप ले लेता है और भूत हवा में उड़ के माजो से बोलता है कि मैं यहाँ मेरी मौत का बदला लेने आया हूँ। तो माजो पूछता है कि किसने तुम्हें मारा। तो वो भीड़ में ही किसी की तरफ इशारा करता है। वो भूत उस लड़की की तरफ भागता है, उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो लड़की स्टेज पे आके उन काले कपड़ों में लिपट जाती है। माँ जो अपनी जादुई मंत्र से कुल्हाड़ी मार के उस लड़की को नीचे गिराता है। वो कपड़ा हटाता है तो लड़की वहां पर नहीं होती। वहीं पीछे से उसके साथी आते हैं और एक बड़े से काले कपड़े में अलमारी को ढक देते हैं। सब सोचते हैं कि लड़की कहाँ चली गई। फिर माजो आता है और उस अलमारी के ऊपर से कपड़ा हटाता है, पर अलमारी गायब हो जाती है और अलमारी की जगह लड़की सही सलामत स्टेज पे पहुंचती है। फिर सारे के सारे लोग उस शो को बहुत पसंद करते हैं और माजो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर शो के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो भूत और कोई नहीं कैंग था। वो जो भूत आपने देखा था वो और कोई नहीं कैंग ही थी। तो शो खत्म होने के बाद माजो उसके काम की बहुत तारीफ करता है और सब खाना खाने जा रहे थे तो वो कैंग से भी पूछता है कि सुनो, हम सारे के सारे लंच पे जा रहे हैं, क्या तुम हमारे संग चलोगी। कैंग साफ साफ मना कर देती है और उसके बाद वो तुरंत वहां से भाग के अपने घर चली जाती है। और हमें पता चलता है कि आज कैंग का हैप्पी वाला बर्थडे है, पर ये सिर्फ हैप्पी था नाम का, क्योंकि उसका बर्थडे हैप्पी नहीं था। उसका घर बहुत बड़ा था, वो अकेली रहती थी। बड़े घर से डर लगता था, इसलिए उसने टेंट बना रखा था। अपनी माँ से बात करके वो सो जाती है। तब उसे एहसास होता है कि उसके टेंट की कोई चिप खोल रहा है। तभी अचानक से उसके सामने दो भूत आते हैं, दो छोटे बच्चों के भूत। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक सड़क पे। कैंग किसी पुलिस वाले को फोन करके बताती है कि यहाँ पे दो बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस वाले उनकी बॉडीज को ले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि कैंग मरे हुए लोगों से बात कर सकती थी और उन बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, ये बात उन्हीं बच्चों ने उसे आके बताई थी। उसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है। कैंग काम के बाद अपना खाना खा रही थी तो माजो का दोस्त उसे घूर रहा था। ये बात कैंग को अच्छी नहीं लगती तो वो वहां से जाने लगती है, पर माजो आके उसे रोक लेता और पूछता है कहाँ जा रही हो। कैंग बोलती है अपने घर। तो माजो उसे रोक लेता और बोलते हैं रोज तुम कोई ना कोई बहाना बना के चली जाती हो, पर आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कैंग बोलती है नहीं नहीं, मुझे जाना है। तो माजो उसे रोक लेता और लाख मनाने के बाद भी कैंग नहीं मानती। पर जब कैंग को एहसास होता है कि आज तो मेरी बात नहीं बनने वाली, मुझे इनके संग जाना पड़ेगा, तो वो जाती है और वहां पे पहुंच के वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। फिर माजो का दोस्त बोलता है पता है तुम्हें, आज मेरे सपने में मेरी दादी आई थी और वो मुझे बहुत डांट रही थी कि मैंने कभी उनका ध्यान ही नहीं रखा। ये बात सुन के कैंग बहुत तेज तेज की हंसने लगती है, अजीबोगरीब तरीके से, क्योंकि उसे चढ़ चुकी थी, उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। उसके बाद वो अजीबो गरीब उल्टी सीधी हरकतें करती है माचो के साथ। उसके कपड़े भी फाड़ देती है और बोलती है देखो मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे मत लाओ यहाँ पे, मुझे तुम यहाँ पे लाई, ये सारी तुम्हारी गलती है। फिर वो उनसे माफी मांगकर चली जाती है। माजो और उसके सारे दोस्त सोच रहे थे कैंग को ये क्या हो गया है। अगले दिन माजो अपनी बेस्ट फ्रेंड को, जो उसके संग काम करती थी शो में, उसे छोड़कर एयरपोर्ट पे जा रहा था। पर फिर वो कैंग से बात करता है और कैंग उससे कल के लिए माफी मांगती है। तब कैंग की नजर एक पेंटिंग पे पड़ती है। पेंटिंग के अंदर से एक चुड़ैल, एक भूतनी उसे आके डरा रही थी। डर के मारे वो चीखती है, बहुत तेज की चीखती है। फिर उसके बाद उसके घर की घंटी बजती है और वो चेक करती है तो बाहर माजो आया था उसका हालचाल लेने। दरअसल
कैंग जब डर के मारे चिल्ला रही थी तो उसका फोन चालू था और उसकी चीखों को सुन के माजो डर गया था और वो उससे मिलने के लिए आया था। वो उसे अपने घर में लाती है, उसके पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो 3 दिन पुराना केक जो कि जम चुका था उसे खिलाती है। वहीं माजो की नजर एक छोटे से बच्चे पे पड़ती है, तो उसे लगता है कि शायद वो उसके संग छुपन छुपाई खेलना चाहता है। कैंग बोलती है तुम उस पर ध्यान मत दो, पर माजू बोलता है नहीं नहीं, मुझे उसके संग छुपन छुपाई खेलनी है। फिर दोनों के दोनों उसके संग खेलना शुरू करते हैं और वो बच्चा आके उसे वो उस बच्चे को ढूंढ लेते हैं और माजू वहां से चला जाता है। माजू के जाने के बाद कैंग अपनी दोस्त को फोन करती है और बोलती है पता है तुम्हें, आज मेरे बॉस मेरे घर पे आए थे। कैंग जब रात में अपने घर में सो रहा था तो उसे किसी के चलने की आवाज आती है। वो फटाफट से लाइट ऑन करता है तो देखता है कि वो बच्चा जो उसने कैंग के घर पे देखा था वो उसके घर पे है। वो शीशे में देखता है तो वो बच्चा उसके पीछे चिपका हुआ, तो वो डर जाता है और डर के लुढ़क फुड़क के जैसे तैसे सही रोड पे पहुंचता है और कैंग को फोन करता है और बोलता है वो बच्चा जो तुम्हारे पड़ोस में रहता था वो मेरे घर में आया हुआ है। कैंग शराब लेकर पहुंचती है और बोलती है तुम पहले इसे पियो, क्योंकि तुम होश में रह के मेरी बात नहीं समझ पाओगे। फिर वो उसे बोलती है पता है तुम्हें, मुझे मरे हुए लोग नजर आते हैं, हाँ हाँ मुझे भूत नजर आते हैं। ओह, खैर ये सुनने के बाद माजो के गुर्दे हाथ में तो आ ही चुके थे, पर उसके बाद माजो उसे अपने संग उसके घर लेकर जाता है और वहां पे कैंग उस बच्चे का हाथ पकड़ के ये जानने की कोशिश करती है कि वो बच्चा और उसकी माँ, उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। वो उस जगह पे जाते हैं, माजो एम्बुलेंस को कॉल करता है, सुबह एम्बुलेंस आती है, उस माँ और बच्चे को लेकर जाते हैं। बच्चा मर चुका था पर उसकी आत्मा आके उन्हें शुक्रिया अदा करती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। बच्चा वहां से चला जाता है। माजो अब भी कुछ समझ नहीं पाया था तो कैंग उसे एक नदी के किनारे लाती है और बोलती है सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ जरा ध्यान से सुनना। दरअसल आज से कुछ सालों पहले मेरे बचपन के वक्त में मैं मर चुकी थी, मतलब कुछ वक्त के लिए मरी थी। मेरी सांसें चली गई थी, फिर वो लौट कर आ गई, पर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मर गई। उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड की आत्मा आज तक मेरे साथ है। कोई भी इंसान जो मुझसे दोस्ती करता है वो उसे नज़र आती है, और जो मुझे नज़र आता है मैं भूतों को देख सकती हूँ। कोई भी इंसान जो मेरे संपर्क में रहेगा वो सब उन भूतों को देख सकते हैं। ये बात सबको पता चली तो डर के मारे मेरी माँ ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी बहन ने, सबने मेरा साथ छोड़ा और मुझे घर में अकेला छोड़ दिया। ये बात सुन के माजो बोलता है ए सस्ती चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझ में आ रही है? मैं कैंग का साथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे जो करना है कर ले। फिर उसके बाद वो बार में जाते हैं और ड्रिंक की आज फिर बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। माजो उसे घर छोड़ने की बात करता है, वो घर जाने से साफ मना कर देती है, तो वो उसे अपने घर ले आता है। आधी रात में वो जो दिखता है उसे देखकर उसकी फट जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि उसकी छत पे वो चुड़ैल उसकी बेस्ट फ्रेंड लटकी हुई थी जो अयो उसे घूर रही है गंदी तरीके से। और कैंग तो उसका ऐसे आंखें बंद कर रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बेचारा जैसे तैसे पूरी रात अपने गुर्दे संभालता और वहीं सोता है टेंडर लगाकर उसके संग। सुबह उसकी वो बेस्ट फ्रेंड जैसे वो पहले एयरपोर्ट छोड़कर आया था वो वहां पे आ जाती है और उन दोनों को देखकर इतना चीखती है, इतना बुरा बुरा सुनाती है कैंग को। वो बोलती है मुझे पता है तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, मुझे पता है तुम जिंदगी में अकेली हो, तो मेरे फ्रेंड से दूर रहो। समाजो की फ्रेंड उसे बहुत भला बुरा बोलती है अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो कब का मर चुकी होती, तुम कैसी सी हो। ये सुन के कैंग को बहुत बुरा लगता है। माजो से चुप होने के लिए बोलता है पर वो नहीं होती। कैंग रोते रोते वहां से चली जाती है। अगले दिन स्टेज पे रिहर्सल्स में कैंग नहीं आई होती। माजो उसे बहुत मिस करता है। वहीं कैंग अपने घर पे सफाई कर रही होती है और तभी उसके घर की बेल बजती है, तो पता चलता है उसके ऑनलाइन फ्रेंड्स उससे मिलने आए होते हैं, सरप्राइज देने आए होते हैं। वो उसके संग खाना भी लाते हैं। वो तीनों के तीनों मिलके खाना खाती हैं, फोटो सेल्फीज वगैरह खिंचाती हैं। तभी माजो का फोन आता है और वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, क्या हम आज रात मिल सकते हैं प्लीज। वो उसकी फ्रेंड्स की हेल्प करती है और बोलती है हाँ हाँ चलो चलो मिलते हैं। वो उससे रात में मिलने के लिए जाती है तो शो देखने के लिए रुक जाती है। वहीं उसे भीड़ में उसकी फ्रेंड नजर आती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाती है, जाने की कोशिश करती है तो स्टेज पे गिर जाती है। वहीं बहुत सारे हाथ उसे आके पकड़ लेते हैं, वो बहुत डर जाती है, सब बहुत डर जाते हैं देख के। पर मौके पर माजो आके उससे डरावने लम्हे को शो का हिस्सा बना देता है, जिससे लोग बहुत खुश होते हैं। फिर कैंग पूछती सच सच बताओ, क्या मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्या तुम्हारी जिंदगी में परेशानी है। वो बोलता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे बिना मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, बात बहुत सिंपल सी है। अगले दिन
वो रात भर उसके घर ही रहता है। अगले दिन वो उसके घर से निकलता है तो उसकी आत्मा उसे देख लेती है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता है। वो बच जाता है तो देखता है ये क्या, क्रेन तो कोई भी नहीं चला रहा। तुरंत उसी वक्त उसके सर पे एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड आके गिरता है, पर वो बच जाता है, ठीक है। वहीं पे कैंग अपने घर की सफाई कर रही होती है तो उसे एक अजीब तरह का लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट को देखकर उसे कुछ ना कुछ याद आ जाता है। अब वो परफॉर्मेंस में आ चुकी है, हॉल के बीचों बीच बैठी है और माँ जो अपना शो कर रहा होता है जादुई मंत्र से, जब वो क्लोजेट खुलता है तो वो जो चुड़ैल होती है ना, पहले तो भाई रिहर्सल्स के हिसाब से वो उसकी तरफ इशारा करती है, उसकी दोस्त की तरफ, और अचानक से लाइट घूमती है और वो कैंग को अपने संग ले जाती है। माँ जो खोलने की कोशिश करता है, सब ढूंढते हैं कहाँ चले गई, कहाँ चले गई, कहाँ चले गई। वो दरवाजा खोलता है तो ये क्या, अलमारी के अंदर पानी के अंदर वो बंद है। वो कुल्हाड़ी लाके एक्वेरियम को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उस वक्त जो आपका माँ जो है वो बेहोश हो जाती है क्योंकि भूत ने उसे बहुत चोट पहुंचाई होती है। फिर वो अपने हाथ से वो लॉकेट निकालती है और अब यहाँ पे मूवी का सीक्रेट रिवील होता है। उस लॉकेट को पकड़ के कैंग को सब कुछ याद आ चुका था। दरअसल वो जब बचपन में अपनी बेस्ट फ्रेंड के संग पिकनिक जा रही थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं, एक राज घराने से बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पास एक लॉकेट था जो कैंग को भी बहुत पसंद था। कैंग ने बोला क्या मैं इसे थोड़ी देर पहन सकती हूँ, तो वो उसे मना कर देती है। वो बोलती है सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे इसे पहनने दो। जब वो उस लॉकेट को निकालती है, ठीक है, तो फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड उस लॉकेट को दे देती है और जैसे ही वो उस लॉकेट को पहनती है, पहनते ही उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पानी में जाके गिरती है। और उस वक्त ना इन दोनों दोस्तों को पानी से निकाला जाता है। जो मेडिकल स्टाफ था उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, वो इन दोनों में से उस वक्त सिर्फ किसी एक को ही बचा सकते थे। तो वो दोनों को देखते हैं और कैंग ने वही लॉकेट पहना हुआ था और उस लॉकेट को देख के उन्हें लगता है कि शायद कैंग बहुत अमीर घराने से आती है, तो इसीलिए वो कैंग को बचाते हैं। कैंग तो बच जाती है, पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि मेरी दोस्त मर चुकी है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए वो आज तक भी उसे अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है और कैंग अब उसे वही लॉकेट पहना देती है। जब वो उसे वो लॉकेट पहनाती है तुरंत शीशा टूटता है और वो पानी से बाहर आ जाती है और इस लॉकेट की वजह से ही वो उसे इतने सालों से परेशान कर रही थी। कैंग तो बाहर आ जाती है पर माज़ो अभी भी बेहोश है। वो अपने आप को इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार मानती है और हॉस्पिटल से निकल के तुरंत तय करती है कि मैं इसे छोड़ के, ये देश छोड़ के चली जाऊंगी। जब माज़ो को होश आता है तो वो उसे फ़ोन पे बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। वो मन बना चुकी थी कि अब मैं अपनी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। माज़ो उसे नहीं रोक पाता। वो प्लेन पे चढ़ जाता है, पर एयर होस्टेस जब बात करती है किसी से तो कुछ अजीब होता है। दरअसल वो एयर होस्टेस उसी चुड़ैल से बात कर रही होती है। तुरंत एयरपोर्ट पे ये अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई और प्लेन को वापस लेकर आया जा रहा है। उड़ता हुआ प्लेन वापस आ चुका था। ये बात सुन के माजो का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तुरंत भागता है कैंग से मिलने के लिए और कैंग बोलती है कि देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और अगर तुम्हें मेरे संग रहना है तो तुम्हें उसके साथ भी रहना पड़ेगा। पीछे देखो मुड़ के। और वो आत्मा की तरफ देखकर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तब भी तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं अब भी करता हूँ और हमेशा करूंगा। वो उसे गले लगा लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के संग हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है, इस प्यारे से ट्रायंगल के संग।